नहीं हो रहा। पहले वो अमित शाह से मिलकर लौटे तो महायुति की बैठक रद्द कर दी, अचानक गांव चले गए, वहां जाकर कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, आराम करने आया हूं। फिर लौटे तो भी किसी से मीटिंग नहीं की, ना ये क्लियर किया कि वो चाहते क्या है, उनके मन में चल क्या रहा है। इसलिए आज देवेंद्र फडणवीस खुद एकनाथ शिंदे से बात करने के लिए पहुंचे। कल तक एकनाथ शिंदे को लेकर यह खबरें थी कि मामला गृह मंत्रालय को लेकर फंसा है। आज नया अपडेट आ गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे गुट इस बात से खुश नहीं है कि अजीत पवार को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय के साथ अन्य महत्वपूर्ण विभाग मिल सकते हैं। शिंदे गुट का मानना है कि वो बीजेपी की स्वाभाविक सहयोगी है, जबकि अजीत पवार तो नए नए आए हैं। शिंदे गुट के पास 7 लोकसभा सांसद हैं, जबकि अजीत पवार के पास तो एक ही सांसद है। शिंदे गुट को लगता है कि फडणवीस और अजीत पवार कहीं एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज ना कर दें। शिंदे गुट ने जिन मंत्रालयों की डिमांड की है वो भी अभी तक स्वीकार नहीं हुई। एकनाथ शिंदे इसलिए भी तनाव में क्योंकि अजीत पवार के गुट ने यह कह दिया कि शिंदे से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो अजीत पवार ने किया है, इसलिए अजीत पवार को शिंदे जैसा महत्व मिलना चाहिए। अजीत पवार की पार्टी के नेता छगन भुजबल ने कहा कि स्ट्राइक रेट के मामले में बीजेपी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तो हम यानी अजीत पवार गुट है, तीसरे नंबर पर शिंदे गुट है। भाई हमारा स्ट्राइक रेट शिंदे गुट से अच्छा है तो हमें भी शिंदे गुट जितनी जगह मिलनी चाहिए। बीजेपी के सहयोगियों को भी उम्मीद है कि कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कल देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान होना है। बीजेपी के जो प्रभारी है, ऑब्जर्वर है, वो भी मतलब कल जा रहे हैं और वो सब एमएलए का जो ओपिनियन है सुनेंगे और माननीय मोदी साहब और अमित शाह साहब जो नाम न देंगे उस नाम को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कल देवेंद्र फडणवीस का ये नाम अनाउंस हो सकता है और देवेंद्र फडणवीस जी का कार्यकाल 2014 से 19 तक का बहुत अच्छा रहा है। भाई महाराष्ट्र की पिक्चर तो क्लियर है। शिंदे को भी बीजेपी ने समझा दिया है कि जो तय होना था हो चुका, नाराज होने मुंह फुलाने से कोई फायदा नहीं। शिंदे मान जाएंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो कुछ रुकेगा नहीं, सब काम अपने तय हिसाब से होगा। पाठशाला में अब अगली क्लास संबल पर राजनीति करने में जुटा है। जो अखिलेश यादव पहले अयोध्या के सांसद अवधेश पासी को लेकर घूमते थे, वो आजकल संबल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर घूमते हैं। लोकसभा में पहले अवधेश पासी अखिलेश के बगल में बैठते थे, लेकिन अब सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो गया है कि अवधेश प्रसाद अखिलेश की सीट के पीछे हो गए और जब अखिलेश आज लोकसभा में बोल रहे थे तो अखिलेश के साथ फ्रेम में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क दिखने लगे। आज लोकसभा में जैसे ही संभल हिंसा पर अखिलेश यादव को बोलने की इजाजत मिली, वैसे ही अचानक उनके पीछे वाली सीट का नजारा बदल गया। पहले उनके पीछे वाली सीट पर अवधेश प्रसाद और आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव बैठे थे। जब अखिलेश ने संभल के मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क अखिलेश यादव के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गए। जियाउर रहमान पर भी संभल हिंसा के मामले में आरोप लगे। जब तक अखिलेश बोल रहे थे तब तक जियाउर रहमान बर्क भी दिख रहे थे। अखिलेश यादव ने संभल पर माहौल तो बना दिया, साथ ही भाषण के दौरान जियाउर रहमान को फ्रेम में रखकर अपना वोट बैंक भी साध लिया। वैसे संसद में सबकी अपनी अपनी सीट तय होती है, कोई भी कहीं भी ऐसे ही नहीं बैठ जाता। फिलहाल संसद का जो सिटिंग अरेंजमेंट प्रस्तावित किया गया अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अभी प्रस्तावित है। कई नेताओं ने कहा इसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए तो अभी फाइनल होगा, लेकिन प्रस्तावित सिटिंग अरेंजमेंट क्या है वो भी आपको बताता हूं। लोकसभा में पीएम मोदी की सीट नंबर 1 ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं। सीट नंबर 2 पर राजनाथ सिंह और सीट नंबर 3 पर अमित शाह बैठेंगे। विपक्ष में वरिष्ठ नेताओं की सीट में पहली पंक्ति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सीट नंबर 498 पर बैठेंगे, जबकि अखिलेश यादव सीट नंबर 355 पर बैठेंगे। पहली बार सांसद बनी प्रियंका वाड्रा को चौथी पंक्ति में सीट अलॉट हुई है और वो सीट नंबर 517 है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है उसने ये प्रस्तावित सीट अरेंजमेंट दिया है। कई नेताओं ने इसका विरोध किया है, तो अभी हो सकता है ये सीटिंग अरेंजमेंट अभी फाइनल ना हो और बदल भी जाए। संसद में तो बीजेपी का मामला सेट है, विपक्ष भी अपने मुद्दों में उलझा है, लेकिन एक मामला बीजेपी का भी अटका हुआ है और वो मामला महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे से जुड़ा है। महाराष्ट्र में 5 तारीख को शपथ ग्रहण है। कल बीजेपी का नेता चुन लिया जाएगा, जिससे सीएम का भी पता चल पाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे का अब तक कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि शिंदे चाहते क्या है, करने क्या वाले। हालांकि आज शिंदे से मिलने के लिए अभी थोड़ी देर पहले अचानक देवेंद्र फडणवीस उनके घर पहुंच गए। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात पर बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दूं। सूत्रों के मुताबिक शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार हो गए हैं, कहा जा रहा है।
दोनों नेताओं के बीच 35 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई है। मंत्रालयों के बंटवारे, शपथ समारोह, दोनों के बीच इसकी भी चर्चा हुई है कहा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस अचानक एकनाथ शिंदे से नहीं मिले। पहले बीजेपी के एक नेता गिरीश महाजन ने एकनाथ शिंदे से 25 मिनट मुलाकात की, यह कहा जा रहा है। फिर गिरीश महाजन ने देवेंद्र फडणवीस के घर जाकर उनसे मुलाकात की और एकनाथ शिंदे से जो बातचीत हुई उसकी जानकारी दी। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे। इस मीटिंग से एक मैसेज साफ है कि शिंदे से कोई भी बात होगी तो वह महाराष्ट्र में हो, देवेंद्र फडणवीस करेंगे। हमने आपको कल ही बता दिया था कि दिल्ली से मैसेज क्लियर है शिंदे के लिए कि अब कोई डील नहीं होनी बॉस। अमित शाह को जो कहना था उन्होंने कह दिया। अब देवेंद्र फडणवीस का मिलने जाना, उनकी बातचीत होना, यानी दिल्ली से अब कोई डील नहीं होगी, दिल्ली में कोई बातचीत नहीं होगी। आप कह रहे हो आप मोदी शाह को मानते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो फिर मोदी शाह की बात मानिए। यह मैसेज दे दिया गया कि अब डील करना है तो बात करनी है देवेंद्र फडणवीस से करो, मेरे से मत करो। देवेंद्र फडणवीस को आज एकनाथ शिंदे के पास इसलिए भी जाना पड़ा क्योंकि एकनाथ शिंदे का सियासी ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा। पहले वो अमित शाह से मिलकर लौटे तो महायुति की बैठक रद्द कर दी, अचानक गांव चले गए, वहां जाकर कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, आराम करने आया हूं। फिर लौटे तो भी किसी से मीटिंग नहीं की, ना ये क्लियर किया कि वो चाहते क्या है, उनके मन में चल क्या रहा है। इसलिए आज देवेंद्र फडणवीस खुद एकनाथ शिंदे से बात करने के लिए पहुंचे। कल तक एकनाथ शिंदे को लेकर यह खबरें थी कि मामला गृह मंत्रालय को लेकर फंसा है। आज नया अपडेट आ गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे गुट इस बात से खुश नहीं है कि अजीत पवार को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय के साथ अन्य महत्वपूर्ण विभाग मिल सकते हैं। शिंदे गुट का मानना है कि वो बीजेपी की स्वाभाविक सहयोगी है, जबकि अजीत पवार तो नए नए आए हैं। शिंदे गुट के पास 7 लोकसभा सांसद हैं, जबकि अजीत पवार के पास तो एक ही सांसद है। शिंदे गुट को लगता है कि फडणवीस और अजीत पवार कहीं एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज ना कर दें। शिंदे गुट ने जिन मंत्रालयों की डिमांड की है वो भी अभी तक स्वीकार नहीं हुई। एकनाथ शिंदे इसलिए भी तनाव में क्योंकि अजीत पवार के गुट ने यह कह दिया कि शिंदे से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो अजीत पवार ने किया है, इसलिए अजीत पवार को शिंदे जैसा महत्व मिलना चाहिए। अजीत पवार की पार्टी के नेता छगन भुजबल ने कहा कि स्ट्राइक रेट के मामले में बीजेपी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तो हम यानी अजीत पवार गुट है, तीसरे नंबर पर शिंदे गुट है। भाई हमारा स्ट्राइक रेट शिंदे गुट से अच्छा है तो हमें भी शिंदे गुट जितनी जगह मिलनी चाहिए। बीजेपी के सहयोगियों को भी उम्मीद है कि कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कल देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान होना है। बीजेपी के जो प्रभारी है, ऑब्जर्वर है, वो भी मतलब कल जा रहे हैं और वो सब एमएलए का जो ओपिनियन है सुनेंगे और माननीय मोदी साहब और अमित शाह साहब जो नाम न देंगे उस नाम को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कल देवेंद्र फडणवीस का ये नाम अनाउंस हो सकता है और देवेंद्र फडणवीस जी का कार्यकाल 2014 से 19 तक का बहुत अच्छा रहा है। भाई महाराष्ट्र की पिक्चर तो क्लियर